श्रीमद् भागवतम से आज हम श्लोक पढ़ेंगे। स्कंध 3 अध्याय 8 श्लोक नंबर 31, 32 एंड 33। ये 3 अंतिम श्लोक है, तो अध्याय 8 आज हमारा समापन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 31। निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दु वायु अग्नि कागमं त्रिधामधिः परिक्रमत् प्राधनिकेर्दुरासदम्। तो इस तरह पर्वताकार श्री भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान श्री हरि ही है। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके पास तक नहीं फटक सकते थे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी, इसका जो अगर हम पीछे के श्लोकास में देखेंगे इस चैप्टर में कि गर्भोदकशायी विष्णु से ब्रह्मा का किस तरह से प्राकट्य होता है। तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही तीनों विष्णु का विस्तार होता है और इन 3 विष्णु में महाविष्णु यानी कारुण्यकशाय विष्णु, उनके श्वास छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और फिर ये जितने भी ब्रह्मांड है इसमें कोई प्राण नहीं होता जब तक अगला विस्तार गर्भोदकशायी विष्णु प्रवेश नहीं कर जाते। और गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। फिर ब्रह्मा जी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को शरीर प्रदान करते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी को भी भाग्य विधाता कहा जाता है। और फिर हर जीवात्मा में अगला विस्तार क्षीरोदकशायी विष्णु परमात्मा रूप में निवास करते हैं। हालांकि अनंत कोटि जीवात्माएं इस भौतिक ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकानेक ब्रह्मांड है और अनेकानेक ब्रह्मा भी है। इन भौतिक ब्रह्मांडों में समस्त जीवात्माओं के अंदर क्षीरोदकशायी विष्णु प्रवेश करते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा अनेक है, परमात्मा एक ही है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से निकलते हैं, प्रकट होते हैं, तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आता है उनका जन्म का स्रोत कौन है, कौन उनके पिता है। माता की आवश्यकता तो है नहीं भगवान विष्णु को कुछ भी, किसी को भी जन्म देने के लिए। यहाँ तक कि
ब्रह्मा जी को भी किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं कि मेरा जन्म का स्रोत क्या है, पर वो नहीं समझ पाते हैं। और फिर उनको जो तपस्या करने के लिए ध्वनि गूंजती है, फिर वो तपस्या करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर भगवान की कृपा ना हो और अगर हम तपस्या स्व इच्छा से ग्रहण ना करें तो भगवान को जानना अत्यंत कठिन है। भगवान को जानना तो छोड़िए, कुछ भी हम जानने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पर्वताकार इतना विशाल भगवान का जो पेट है जिसमें नाभि कमल निकला है, कितना विशाल है वो कमल, कितना विशाल है। और तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये तो स्वयं भगवान हरि है। और उन्होंने तब देखा, जब भगवान को दर्शन हुआ उनका, तो देखा कि भगवान के वक्षस्थल पर, श्रील प्रभुपाद यहाँ अनुवाद में लिखते हैं कि वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी। जैसे आप यहाँ पे फूलों की माला पहने भौतिक संसार में, तो माला आपके साथ बात नहीं कर सकती ना, गाना गाना तो दूर की बात है। लेकिन वैकुंठ में भगवान के साथ जो भी फूल माला हो, वस्त्र हो, अलंकार हो, चाहे बैठने का सिंहासन हो, सभी जीवित है, कोई भी मृत नहीं है या पदार्थ नहीं है। जैसे यहाँ पे पदार्थ है और जीवात्मा है, दो प्रकार के रहते हैं भौतिक संसार में। लेकिन आध्यात्मिक संसार में कोई भी डेड मटेरियल नहीं रहता, कोई भी पदार्थ नहीं है। ये सब भी भगवान के भक्त हैं। फूलों की माला, भगवान के लाखोटी, बांसुरी, सब कुछ, अलंकार, मुकुट, सब कुछ, भले ही सोने का शैया ही क्यों ना हो। तो ये कौन से भक्त बनते हैं? वे भक्त जो शांत रस में होते हैं। 5 प्रकार के रस से हम भगवान को चाह सकते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस में जैसे गैया है, वो भी शांत रस में है। तो कुछ शांत भक्त होते हैं और कुछ दास्य भाव के भक्त होते हैं, जैसे हनुमान जी हैं। साख्य भाव के भक्त में जैसे अर्जुन है। वात्सल्य भाव के भक्त में यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी वासुदेव है। माधुर्य भाव के भक्त में है गोपीगण या रानीगण, जो कृष्ण को पति रूप में चाहती है या प्रेमी रूप में चाहती है। तो ये माधुर्य भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम किसी भी भाव में पूजा कर सकते हैं। तो शांत रस में जिन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया है, कृष्ण को संतुष्ट किया अपने भावों से, वे सभी जो है वैकुंठ धाम में ये बनते हैं शांत। लेकिन वहाँ पे शांत रस ये नहीं मतलब शांत भक्त मतलब कुछ बोलना नहीं है बस, ऐसा नहीं है। वैकुंठ जगत में, गोलक धाम में हर कोई बोल सकता है। यहाँ तक कि भगवान को जगाने के लिए भी तुलसी देवी के पास बहुत सारी तोता है। तोता तो यहाँ भी बोलते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ वही बोल सकते हैं जो रटा हुआ है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जैसे आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे कहानी सुना होगा कि पेड़ बोल रहा है या सब कोई बोल रहा है। तो एक्चुअली ऐसा जगत है और वो है वैकुंठ जगत। तो भगवान की विशेष सेवा करने के लिए ही वो ये सब शरीर प्राप्त करते हैं और भगवान की सेवा में अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि वक्षस्थल पर पड़ी जो फूलों की माला है, तो वो वैदिक ज्ञान के मधुर गीत गा रहे थे, भगवान की महिमा गान कर रही थी। और ये भी बताया गया है कि वो अतीव
सुंदर लग रही थी, सुंदर लग रही थी। क्यों? क्योंकि जब कोई भी आत्मा भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो अत्यंत सुंदर लगते हैं। भले ही उनकी आवाज़ सुरीला नहीं हो, भले ही उनका शरीर का कोई सौंदर्य ना हो, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की गुणगान करने लग जाते हैं, तो अत्यंत सुंदर लगते हैं। किसी और को लगे ना लगे, लेकिन भगवान कृष्ण को वो सबसे सुंदर लगते हैं। हमें वो कथा याद है कि जब शिव जी कथा कर रहे थे पार्वती देवी को गोदी में बिठाकर, तो गंधर्व के राजा चित्रकेतु ने कहा कि शिव जी ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हो, ऐसे कथा कर रहे हैं पत्नी को गोदी में बिठाकर। तो लोग ये गलत सोच सकते हैं कि शिव जी कोई आ सकते हैं ऐसा। तो पार्वती जी को ये बात जब अच्छा नहीं लगा तो वो उनको श्राप देते हैं, वित्रासुर बनते हैं चित्रकेतु महाराज। तब चित्रकेतु अपने गंधर्व का जो विमान था उससे उतर के माता पार्वती को प्रणाम करके बहुत ही आनंद पूर्वक उनका श्राप स्वीकार करते हैं, जैसे वो श्राप नहीं आशीर्वाद हो। और तब शिव जी कहते हैं जब वो चले जाते हैं कि पार्वती देवी आप अत्यंत सुंदर हो, आपकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं, लेकिन भक्तों की सुंदरता उससे भी अधिक है। आपने देखा कितने भक्त सुंदर होते हैं कि जो भी उनके साथ घटित हो रहा है वो भगवान की कृपा मानते हैं, और इसी तरह से उन्होंने आपके श्राप को स्वीकार किया। और ऐसा होता भी है जब वित्रासुर असुर बनते हैं और इंद्र के साथ युद्ध होते हैं, तो असुर वित्रासुर इंद्र को उनको मारने के लिए ललकारते हैं, और इंद्र जब हारने लगते हैं तो भी बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं यहाँ पे। इंद्र को मोटिवेट करते, उठो, हारो मत, मुझे मारो। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इंद्र के हाथ में मर जाते, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस जो है भगवान कृष्ण में है, तो भगवत धाम ही जाएंगे। और इंद्र को भी मालूम है कि इतना महान वैष्णव है ये, भले ही असुर के शरीर में हो, तो इसलिए इंद्र भी हिचकिचाते हैं उनको मारने से, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। तो यानी वो एक वरदान ही हुआ चित्रकेतु महाराज के लिए कि वो भगवत धाम गए। तो इस प्रकार भगवान बहुत भक्तवत्सल है। रामायण की युद्ध कांड 18.33 श्लोक में भगवान राम कहते हैं कि कोई भी अगर मेरे प्रति शरणागत हो जाते हैं तो उस दिन से, जब वो ऐसे बोलते हैं कि हे भगवान मैं आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हूँ, भले ही वो एक्शन से भी समर्पित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो वाणी से और इच्छा से समर्पित होने की जो है प्रकट करते हैं सदिच्छा। तो भगवान राम कहते हैं मैं हमेशा ऐसे भक्त को सुरक्षा प्रदान करता हूँ, ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो राम जी के पास भी जब विभीषण आए थे, रावण का भाई है सगा, तो सबने मना किया था, ये कोई भेद जानने के लिए तो नहीं आए हैं। तो राम जी कहते हैं विभीषण आया तो तुम्हें स्वीकार करूँगा ही, अगर रावण भी आया तो भी स्वीकार करूँगा, अगर वो मुझे बोलता है कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। तो ऐसे भक्तवत्सल है भगवान। और यहाँ पे जो मालाएं हैं वो अत्यंत सुंदर लग रही थी क्योंकि वो भगवान की महिमा गान कर रहे थे। और यहाँ पे बताया गया कि वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे। कौन? भगवान। भगवान को एक्चुअली क्या सुरक्षा के प्रयोजन है? भगवान ही हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्रूर बहुत चिंतित थे, भले ही वो कंस की बोलने से भगवान कृष्ण को और बलराम जी को वृंदावन लेने आए, मथुरा ले जाने के लिए, लेकिन वो बहुत चिंता करते रहते थे हमेशा कृष्ण की सुरक्षा के बारे में। नंद बाबा और यशोदा मैया वो वात्सल्य रस में थे, तो हमेशा कृष्ण के लिए चिंता करते रहते थे कि कोई असुर ना आ जाए, और देवकी और वासुदेव भी।
तो इस तरह से इस प्रकार की चिंता भगवान के लिए वात्सल्य भाव में, तो ये भी भगवान के प्रति सेवा ही है। जैसे कोई माता अपने बालक की सुरक्षा के लिए चिंता करते हैं कि बीमार ना हो जाए, उसको ये खाना है, ये नहीं खाना है। मिट्टी खा लिया था तो है ना, गोकुल में महावन में ब्रह्मांड घाट, तो कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं। तो यशोदा मैया बाकी माँ की तरह ही, माँ को लगता है कि मिट्टी खाने से इसका पेट खराब हो जाएगा, तो कृष्ण बोलते मैंने तो नहीं खाया। तो माँ बोलती है खोलो, मुंह खोलो, देखो, चेक करो, तुम झूठ बोलते हो। तो ब्रह्मांड घात में वो लीला हुई थी, जब सारे ब्रह्मांड को कृष्ण के मुंह में यशोदा मैया देखती है और आश्चर्यचकित होती है। तो इस प्रकार भक्त भगवान के लिए हमेशा सुरक्षा के लिए चिंता करते हैं। और यहाँ पे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित है। सुदर्शन चक्र ऐसा चक्र है, भगवान का अस्त्र है, भगवान के भक्त हैं, तो वो कभी भी जो है अमोघ अमोघ अस्त्र है। मतलब कभी भी सुदर्शन चक्र का कोई इक्वल अस्त्र नहीं है कि मात दे सके, तो इसलिए हमेशा सुरक्षित थे। और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि जो देवता गण हैं, भगवान के पास नहीं आ सकते थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण कभी भी देवताओं के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। और कहा जाता है क्यों नहीं प्राप्त कर सकते देवता, वाई नॉट अप्रोचेबल, भगवान अप्रोचेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के द्वारा घिरे रहते हैं, जैसे कि जय विजय। और जय विजय कहाँ आने देते हैं किसी को भी, ऐसा नहीं ना कि भगवान के पास कोई भी जा सकते हैं। और उनका शस्त्र से भी वो हमेशा घिरे रहते हैं, जैसे कि चक्र। तो इस तरह से भगवान अप्रोचेबल नहीं है। और यहाँ पे भगवत गीता में भी भगवान स्वयं ही कहते हैं, भगवत गीता में 10वां अध्याय में 2nd श्लोक है, नामे विदुसुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं। हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक तक ऐसे अनेक लोक हैं जहाँ पे महर्षिगण रहते हैं, सप्तर्षिगण रहते हैं, भृगु मुनि रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवतागण नहीं जानते हैं तो महर्षिगण भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। इसलिए मेरी उत्पत्ति के बारे में कोई भी इतनी आसानी से नहीं जान पाते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, लेकिन जो भक्त है वो मुझे जान पाते हैं। तो भक्त ही मुझे जान पाते हैं। जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, वो भगवान को बहुत जानते थे और उन्होंने पराक्या भाव को जैसे श्रेष्ठ बताया, और बहुत सारा उनका जो भावपूर्ण और पांडित्यपूर्ण टिकाए हैं, इससे वृंदावन के जो पंडित हैं उनके लिए वो असहनीय हो रहे थे। तो इसीलिए उन लोगों ने एक बार सोचा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को हम मार देंगे। तो फिर वो सोचे कि तब वृंदावन बहुत सुनसान होता था, लेकिन भक्त तो कोई भी समय हो, 500 साल पहले हो चाहे अभी हो, भक्त तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना करते हैं। तो वृंदावन की परिक्रमा करते थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्होंने सोचा तभी मार देंगे, लेकिन जब जाते हैं वृंदावन के पंडित
तो एक सुंदर सी कन्या दिखाई देती है जो एक्चुअली स्वयं राधा रानी होती है। तो पूछते हैं, लाली तुमने कहीं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जाते हुए तो नहीं देखा? तो बोलती है, और बोलते तुम कौन हो, इतनी सुबह सुबह तुम कौन हो जो फूल तोड़ने आई हो? तो बोलती है, मैं राधा रानी की सहचरी हूँ। मैंने अभी तो देखा था उनको, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, पता नहीं वो कहाँ चले गए। ऐसे करके वो अंतर्ध्यान हो जाती है। तो तब उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिखते हैं। तब वृंदावन के पंडित को समझ आता है, एक तो राधा रानी के दर्शन से उनके हृदय में जो मात्सर्य था वो गायब हो जाता है। तब उनको समझ में आता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रक्षा के लिए स्वयं राधा रानी बिना बुलाए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को तो पता ही नहीं था कि उनको मारने का प्लान चल रहा है, लेकिन राधा रानी स्वयं आई उनकी रक्षा के लिए। तो ना स्वयं सिर्फ आई, वृंदावन के पंडितों के सामने उनको यथोचित सम्मान भी दिलवाया। तो इतने दयालु होते भगवान श्रीमती राधा रानी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है भागवतम की बहुत सुंदर टीकाएं भी लिखते हैं, और इस प्रकार वो जानते हैं भगवान को, क्योंकि वो भक्त्या माम अभिजानाति, भक्तों के द्वारा ही भगवान जाने जा सकते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि वे समस्त देवताओं और ऋषियों के भी कारण हैं। तो देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो ये तर्क वितर्क करते हुए मनुष्य मिल जाते हैं, जो भक्ति नहीं करते पर कृष्ण के बारे में बड़ी बड़ी टीकाएं, क्या वो समझ सकते हैं? क्या पंडित समझ सकते हैं जो शास्त्र को, संस्कृत को बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते, क्या वो जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब वे उनके नाम और उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो फिर इस लोक के, वे मृत्यु लोक के, जो क्षुद्र लोक माना जाता है, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा सा लोक है, पृथ्वी नरक से भी छोटा है। तो हमारे जितने भी ग्रह है बहुत छोटा है पृथ्वी। तो उसके विद्वानों को क्या पता होगा भगवान के बारे में? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, क्या जरूरत है भगवान को, और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते रहते हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए हमें विद्वता की आवश्यकता नहीं है। पंडित बन जाए, हम संस्कृत सीखेंगे तभी कृष्ण को जानेंगे, नहीं, संस्कृत सीखने से कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। कृष्ण को जाना जा सकता है उनके प्रतिनिधियों द्वारा। भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु रूप में है, जो 24 घंटा भगवान की सेवा में निमग्न है, जो प्रामाणिक परंपरा से आते हैं। तो बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन के द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास तो किया, लेकिन जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है, यहाँ पे इस श्लोक में, खासकर इस श्लोक में, कि देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, भले पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक, तो इंद्रिया अपूर्ण होता है, क्योंकि भौतिक शरीर धारण करते हैं, और जितना इंद्रिया है उतने तक ही वो सोच पाते हैं। आप सबको मालूम है कि इंद्रदेव ने भी कृष्ण के प्रति अपराध किया था। उन्होंने सोचा कि मेरी पूजा बंद करवा दी इस बालक ने, जबकि ब्रह्मा जी के साथ देवकी की पूजा करने जब बालक गर्भ में था कृष्ण, तो कंस के जेल में पहुंच गए थे इंद्र भी। लेकिन बेविल्डर्ड हो जाते हैं ना, भौतिक संसार, भ्रमित हो जाते हैं यहाँ व्यक्ति। तो उन्होंने सोचा, इन्होंने पूजा बंद करवाई, अब ब्रजवासी पर कहर बरसाऊंगा। शामन तक बादल को बुलाया, भगवान ने गोवर्धन ही उठा ली छाता की तरह। तब इंद्र को समझ आया कि तो स्वयं भगवान है, फिर क्षमा प्रार्थना मांगने आते हैं। इंद्र का तो छोड़िए, सर्वोच्च लोक में ब्रह्मा जी भी एक बार भ्रमित हो गए थे जब उन्होंने देखा, क्या ये कृष्ण वही बालक है जो भगवान है? ये तो जो शूद्र उनके साथी है उनका भी जूठा खा रहे, उनके मुंह में डाल रहे, फिर उनके वहाँ से अपने मुंह में डाल रहे।
भगवान बहुत भक्त वत्सल है, लेकिन ब्रह्मा जी इससे भ्रमित हो गए और उन्होंने परीक्षा लेना चाहा। उनको भ्रम हो गया था। फिर गाय बछड़े चुरा लिए। फिर पता चला ये तो भगवान ने अपना ही एक्सपेंशन कर दिया गाय बछड़ों के रूप में। फिर उनको समझ आया कि ये तो स्वयं कृष्ण है और फिर क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। तो ये सब कथाएं भी ये प्रमाणित करती है कि भगवान को जानना आसान नहीं है। और जब हम भगवान को तब जान सकते हैं जब भगवत गीता भागवतम जो ग्रंथ है, जो भक्ति योग को सीधा दर्शाती है, वो गुरु से श्रवण करें, प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करें। चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए ही भगवान बार बार अवतरित होते हैं। भगवान अगर गोलक धाम में ही रहे और आए ही ना, तो निश्चित रूप से किसी को भगवान के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चलेगा ना। और ये जो लीलास्थली है, इन लीलास्थली का हम दर्शन करके जो भगवान का अनुभव करते हैं, पवित्र होते हैं, वो नहीं कर पाते। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण कंप्लीटली पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, वो भगवान की कृपा से भगवान को समझ सकते हैं कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण भक्त भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और तब कृष्ण अहेतु की कृपा करते। तब भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम योग्य हो जाएंगे, नहीं, भगवान अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं और तब जाके वो भगवान को दर्शन कर पाते हैं, भगवत धाम जा पाते हैं। इसलिए बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वो है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो भगवान एक्चुअली सबका प्राण है। भगवान के बिना हम लोग हाथ भी नहीं हिला सकते। बोलते ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हाथ भी नहीं हिला सकते हैं। तो आइए हम श्लोक नंबर 32 पढ़ते हैं। तर्हि तन्नाभि सरः सरोजम् आत्मानमम्भः स्वसनं वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने श्री भगवान को इस प्रकार देखा, तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयंकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। तो इस श्लोक में हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन किया, तब उन्होंने सृष्टि पर नज़र दौड़ाई तो देखा कि भगवान का जो नाभि है, जिससे कमल निकला है, वो एक सरोवर जैसा इतना बड़ा है। वो नाभि कमल है। नाभि कमल नाभि से निकलता है। तो जैसे कमल के आसपास पानी होता है, वैसे ही नाभि सरोवर है। तो उन्होंने वो देखा, भगवान का नाभि देखा और फिर कमल जो निकला है वो देखा, खुद को देखा और फिर देखा कि सृष्टि के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, बस पानी पानी। क्योंकि जब प्रलय आता है तब सब पानी में निमग्न हो जाता है, पानी में चला जाता है। पानी ही पानी है, भयंकर पानी है और अंधकार है और आकाश है, वायु है। तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा को ये इच्छा थी, दृष्टि ही, कि वो सृष्टि करें,
विविध प्रकार के चीज़ों का सृष्टि करे इस भौतिक संसार में। तो ये उनके अंदर इच्छा थी और इसीलिए उन्होंने देखा कि कैसे सृष्टि कर सकते हैं, क्या क्या मुझे मिलेगा सृष्टि करने के लिए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप एक घर बनाइए छोटा सा टॉयज ऐसा, तो आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि क्या कैसे बनाओ, है ना। जैसे आप किसी के घर में जाते हो, आपको बोलते हैं कि आप जो है ये पनीर बना दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसके इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं। तो श्लोक नंबर 33 में ये हमें क्लियर होगा। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजहासि शिक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तो द्विषर्गाभिमुखास्तमिद्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो इस तरह रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए और श्री भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे।